हाय एवरीवन। सो यहाँ पर इकोनॉमिक्स की हम वीडियोस कर रहे हैं, ठीक है। सो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं कवर करवा रही हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है जिसमें से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ के क्वेश्चन आएगा। दैट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट कमेटीज इन द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। दो टॉपिक्स मैं यहाँ पर करवाऊंगी, एक तो इम्पोर्टेंट कमेटीज वाला एंड एक इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वाला। तो इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम प्रैक्टिस करो। सो सबसे पहले देखो, उरीजीत पटेल कमेटी, दिस इज टू एग्जामिन द करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है वाघुल कमेटी फॉर मनी मार्केट इन इंडिया, रतन पी वटाल कमेटी, दिस इज फॉर boosting digital payment system in India, and Raghuram Rajan committee is for financial sector reforms, Raja Chelia committee is for tax reforms, and Rakesh Mohan committee is for small savings, Naresh Chandra committee is for 14-member task force on security issues, and PJ Nayak committee is for governance of boards of bank in India, पार्थ सारथी शोम जो है दैट इज फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ठीक है। सो ये 9 है कमिटीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इट इज। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ तुम्हें द टॉपिक इंपॉर्टेंट कमिटीज इन द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, उरीजीत पटेल कमेटी का है कि टू एग्जामिन द करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, वाघुल कमेटी इज फॉर मनी मार्केट इन इंडिया, रतन पी वाटल कमेटी इज टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, एंड जो रघुराम राजन कमेटी है टू फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। Raja Chelia committee is for tax reforms, and Rakesh Mohan committee is for small savings. Naresh Chandra committee है, it is a 14-member task force on security issues, and जो PJ Nayak committee है that is for governance of boards of bank in India. पार्थ सारथी शोम जो है दैट इज फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट वाला करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन है एग्रीकल्चर के लिए, है ना, फूड ग्रेन्स के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन है। पिंक रेवोल्यूशन प्रॉन अनियंस एंड फार्मास्यूटिकल के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए है। गोल्डन रेवोल्यूशन इज फॉर हनी एंड हॉर्टिकल्चर, एंड जो ग्रे रेवोल्यूशन है दैट इज फॉर फर्टिलाइजर्स। ब्राउन रेवोल्यूशन कोका एंड लेदर के लिए है। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टमेटोज। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शंस के लिए है। रेनबो रेवोल्यूशन फ्रूट्स कंसीडर्ड एज सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, रेनबो रेवोल्यूशन को कंसीडर्ड एज सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, एंड ये फ्रूट्स के लिए। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स एडिबल ऑयल स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर के लिए है। गोल्डन फाइबर जूट के लिए, एंड सिल्वर फाइबर कॉटन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हमने मेन पॉइंट्स के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट इज फॉर एग्रीकल्चर। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन। पिंक रेवोल्यूशन प्रॉन्स अनियंस एंड फार्मास्यूटिकल। सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री के लिए है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटोज के लिए है। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी एंड हॉर्टिकल्चर के लिए है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए है। ब्राउन रेवोल्यूशन तुम्हारा कोको एंड लेदर के लिए है। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टमेटोज। ब्लैक रेवोल्यूशन इज फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन। रेनबो रेवोल्यूशन जिसको सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं दैट इज फॉर फ्रूट्स। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स मस्टर्ड सीड्स स्पेशली सनफ्लावर एडिबल ऑयल के लिए है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, एंड सिल्वर फाइबर कॉटन को कहा जाता है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं सभी, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इकोनॉमिक्स के लिए। आई वुड सजेस्ट कि इस वीडियो को दोबारा 2-3 बार तुम रिवाइज कर लेना एग्जाम देने से पहले, एंड शॉर्ट नोट्स में अगर कोई इनमें से पॉइंट्स नहीं आते तो वो लिख लो। शॉर्ट पॉइंट्स में तुम अपने पॉइंट्स लिख लो एंड उनको रिवाइज कर लेना लास्ट डे, ठीक है। 1 जुलाई को एक बार सारी रिविजन मार लेना, एंड बाकी कोई और पॉइंट्स चाहिए जो तुम्हें मैं वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। अभी मैं बना रही हूँ काफ़ी सारी वीडियोस, तो मुझे कमेंट कर देना, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।